मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दीजिए। थोड़ा मैच्योर लेवल पे बात करेंगे अभी हम लोग, ठीक है? बहुत हल्के हल्के से बात की, अब थोड़ा कुछ हैवी लेंगे अभी। ध्यान दीजिएगा, इस बात को हमेशा याद रखिए, आपको मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए दो चीजें रोज चाहिए। कैसे दुनिया में हमें टीच किया गया है कि अगर आपको जीना है तो आपको पैसे चाहिए ही चाहिए, वैसे ही मैं आपके मन में एक बात डालना चाहता हूं, अगर आप प्रभु में हैं तो आपको इन दो चीजों की एवरीडे नीड है। एक है इंकरेजमेंट, सेकंड है लीडिंग। मैंने देखा है जिन लोगों के पास ये चीजें नहीं है, एक अगुवाई और दूसरा उत्साह, मैंने देखा है वो बड़े ढीले लोग हैं अंदरों में। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले चाहिए लीडिंग, मैं किस तरफ जाऊं, और सेकंड, जब मुझे कोई कहे इस तरफ जा तो मुझे वहां पर जाने के लिए इंकरेजमेंट हो। आप जानते हो इन दिनों में बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करें, किस तरफ जाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको लीडिंग की जरूरत है। एक लीडिंग होती है पास्टर के थ्रू, जो हमेशा अवेलेबल होती है, पर एक लीडिंग ऐसी होती है जहां पर आप इनसाइड परमेश्वर को सुनते हैं कि वो आपको क्या करने के लिए कह रहा है। कहां पर शादी करनी है, हाउस लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, किसको सुनना है किसको नहीं सुनना है। मैं कई बार यूट्यूब चलाता हूं, किसी को सुनना स्टार्ट करता हूं, प्रभु मुझे बोलता है बंद कर, उसको मत सुनना। सो मेनी टाइम्स। आप जानते हो क्यों हम लोग परमेश्वर को नहीं सुन पाते हैं कि हम लोग किस तरफ जाएं? जानते हो रीजन क्या है? क्योंकि हमारे अंदर शांति नहीं है। ये प्रॉब्लम है हमारा। बाइबल बताती है इंसान, परमेश्वर 2 बार बोलता है पर मनुष्य एक बार भी नहीं सुन पाता, चित नहीं लगा पाता। अय्यूब कहता है भवंडर आया यहोवा उसमें न था, पर एलिया कहता है भवंडर आया यहोवा उसमें था। दोनों के सामने सेम बातें हुई, एक पहचान पाया दूसरा पहचान नहीं पाया। मैं आपको सच कहता हूं, आप बाइबल को आराम से पढ़िए, आपको पता चलेगा बाइबल की हर पत्री इस तरह शुरू हुई कि परमेश्वर की दया, उसका अनुग्रह, उसकी शांति तुम्हें मिलती रहे। क्योंकि परमेश्वर जानता है जब तक शांति नहीं होगी तब तक ये मुझे सुन और समझ नहीं पाएंगे। आपको प्रतिदिन जिस चीज की जरूरत है वो है अगुवाई, उसका मतलब है लीडिंग, कि परमेश्वर आपको लीड करे कि आपको कहां जाना है कहां नहीं जाना है, और उसके लिए एक शांत मन चाहिए। और अब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप कैसे प्रतिदिन शांति में चल सकते हो। बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, उसके बाद मैं संदेश में आऊंगा। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और उनको बनाने के बाद बाइबल ऐसा बताती है कि प्रभु ने उन्हें अदन के भाग में रखा। आप जानते हैं प्रभु ने हर चीज उनके पास दी। आप गूगल करके देखिए, आपको पता चलेगा इस दुनिया में 2500 किस्म के फ्रूट्स हैं। आप जानते हो अदन की वाटिका में 2500 फ्रूट्स थे। अगर आदम आज कुछ खाए और वो कहे कि अब सब टेस्ट करके फिर से मैं खाऊंगा, तो उसे नेक्स्ट फ्रूट तक आने के लिए 7 साल लग जाते थे। इतने फल थे प्रभु ने वहां रखे। प्रभु ने सब कुछ वहां पर रखा था, पर लास्ट में प्रभु ने उससे कहा तू सब खा सकता है सिवाय एक को छोड़ के। और जानते हो शैतान जब वहां पर आया तो उसने क्या किया? उसने हवा को उस फल की तरफ दिखाया जो प्रभु की मर्जी में नहीं था, और उसने वो खाया। खाने के बाद वो वहां से, और खिलाया कैसे? प्रभु ने उससे कहा, शैतान ने उससे कहा खा ले, कुछ नहीं होगा, तुम नहीं मरोगे। वो झूठ आज भी चलता रहता है, बिंदास पाप कर, कुछ नहीं होगा। आज भी सेम बात हमारे दिल में आती है, अरे चलता है इतना, इट्स ओके, तुम निश्चय, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम खा सकते हो। मैंने नए नियम में एक ऐसा वचन देखा जब प्रभु ने एकदम ऐसा सेम वचन कि तुम ये करो तुम मरोगे। पौलुस कहता है अब जो शरीर में चलेंगे वे मरेंगे, पर जो आत्मा में चलेंगे वो जिएंगे।
जब शैतान वहां पर आया तो उसने हवा को क्या दिखाया? वही चीज जो उनकी नहीं है। आप जानते हो आप अपनी शांति कैसे खोते हो? जो आपकी कमी घटी है, जो आपके जीवन में नहीं है, कंटिन्यू उस बात पर ध्यान लगाइए, आप अपनी शांति खो देंगे। ट्रस्ट मी। मैं कई लोगों से मिलता हूं तो मैं उनसे पूछता हूं कैसे हो ब्रदर? ओह आई एम फाइन, मैं अच्छा हूं। फिर जब मैं उनके साथ बैठता हूं, अब बताओ क्या बताऊं, शादी हो ही नहीं रही है। आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरी बीवी, सर दर्द है मेरा। आप कैसे हो? मेरा पति 10 रावण मरे ये पैदा हुआ। कुछ बीवियां ऐसे बोलती हैं, ओ ब्रदर मेरा पति चाय की पत्ती है, ये तो पता नहीं क्या क्या। आप जानते हो कई बार आप रास्ते पे लोगों से मिलोगे ना तो आपको वो बोलेंगे हम अच्छे हैं, लेकिन आप इनके घरों में जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कुछ भी अच्छा नहीं है, सब बिगड़ा हुआ है। एक्चुअली देखा जाए तो वो सेम बात होती है। आज भी हवा का मन वहां लगाया गया जो चीज उनकी नहीं है। हम जानते हैं क्यों अशांत हैं? क्योंकि हम उस जगह पे मन लगा के रखा है जो चीज एक्चुअली हमारे पास नहीं है। दुष्ट आत्माओं का सबसे बड़ा काम जानते हैं क्या होता है? आपके ध्यान को वहां लगाना जो चीज आपके पास नहीं है। और जानते हो परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर यह चाहता है कि हम वहां से मन निकालें, हम परफेक्ट पीस में आए। जब यीशु का जन्म होने वाला था, बाइबल बताती है स्वर्गदूत नीचे आके एक गीत गा रहे थे, मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। पढ़ के देखिएगा, पीस बी अनटू गॉड, शांति हो। जानते हो शांति कैसे होती है? बहुत आसान है अगर आप शांति पाना चाहते हो तो। और मैं आपको सच कहता हूं, लिसन, जब आप 40 दिन की फास्टिंग करते हो उस टाइम पे आप स्ट्रांग नहीं होते हो इतने। मैंने 2015 में 150 दिन फास्टिंग की थी। मैं जस्ट आपको इंकरेज करने के लिए, लेकिन 2016 में मैं वीक था, मुझे गुस्सा आ रहा था फिर से। कई लोग कहते हैं फास्टिंग फास्टिंग फास्टिंग, बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद रखना जब आप फास्टिंग में हो तब आप ताकतवर नहीं हो। जब आप 8 घंटे दुआएं करते हो तो भी आप ताकतवर नहीं हो। जब आपकी बाइबल स्टडी या बाइबल कॉलेज में से आप होकर आए हो तब भी आप स्ट्रांग नहीं हो। जानते हो आप स्ट्रांग कब हो? जब आप खुश हो। ट्रस्ट मी, जब आप हैप्पी हो ना, आपसे स्ट्रांग कोई नहीं है। इसलिए नेहमिया कहता है प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। रिजॉइस ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। वो कहता है खुदा ने मुझे खुशी दी है, वो खुशी मुझे मजबूत बनाती है। आप जानते हो बाइबल में कौन सा वो लेटर है जिसमें सबसे ज्यादा आनंद के लिए लिखा गया? वो लेटर है फिलिपियो। और जानते हैं वो लेटर जेल में लिखा गया था। आप तब आत्मिक नहीं है जब आप फास्टिंग में हैं, जब आप प्रेयर में हैं, जब आप बहुत बाइबल पढ़ते हैं। याद रखना आप मजबूत तब हैं जब आप हैप्पी हैं, जब आप खुश हैं। एक दिन यीशु सिर्फ 8 दिन के थे। He was just 8 years old, 8 days, 8 दिन का था। इब्राहिम के खानदान में लड़कों का 8वें दिन खतना होता था। और जब यीशु खतने के लिए पहुंचाया गया, जानते वहां पर क्या हुआ? इतने सारे बच्चे उस दिन नामकरण के लिए आए थे, इतने सारे बच्चे उस दिन खतने के लिए आए थे, लेकिन वहां पर एक व्यक्ति बैठा था, उसका नाम था शिमोन, और लिखा है प्रभु का आत्मा उस पर था। और जानते हो इतने सारे बच्चों में पवित्र आत्मा ने उसे कहा, तू वो बच्चा देख रहा है, वो नहीं, वो ही इज जीसस, वो यीशु है। और जैसे वो वहां पर गया, उसने बच्चे को उठाया और कहता है, हे परमेश्वर, मैंने आज तेरे उद्धार को देख लिया। आप जानते हैं, लिसन, अगर दुष्ट आत्मा अदन की वाटिका में हवा को यह दिखा रही है कि यह चीज तेरी नहीं है, तो याद रखना पवित्र आत्मा को हर जगह यीशु दिखाएगा। He showed Jesus in every place. दुष्ट आत्माओं का काम है आपको यह दिखाना कि आपके पास क्या नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा आपको हर जगह पर आपको जीसस शो करेगा।
मैं सब जब मॉर्निंग में घर से निकलता हूँ, मेरे पास एक बाइक है, और जब मैं उसमें बैठता हूँ मैं हमेशा अपनी आंखें फर्स्ट में आसमान की ओर लगाता हूँ और मैं परमेश्वर को ये बात कहता हूँ, आज मैं परेशान नहीं होऊंगा क्योंकि मैं जानता हूँ अब सिंहासन पर है। आई नो यू आर ऑन द थ्रोन, आप बैठे हैं। हमेशा याद रखिए, जब मूसा ने अपने हाथ ऊपर उठाए तो इज़राइल जीत रहा था। ये बात समझाने के लिए आपको उसने ये किया कि जब तक थ्रोन से कनेक्ट रहोगे जीतते रहोगे। जॉइस मायर ने कहा, when you are in problem go to throne not on the phone। जब आप परेशान हो तो थ्रोन के पास जाओ, फोन के पास मत जाओ, ठीक है। जब आप यीशु की तरफ देखेंगे आप परफेक्ट पीस में रहेंगे और आपको लीड मिलेगा कि आपको क्या करना है, आपको किस तरफ जाना है। मैं बहुत कोशिश करता हूं शांति में रहने की, शांत रहना है। शांत मन तन का जीवन है, शांत रहिए। अगर कोई आपको बोलता है ना कि आज 5 जगहों पे आपको पहुंचना है, बोलो मैं नहीं आ पाऊंगा। अगर आप हां बोलते हो ना, आप मूर्खता कर रहे हैं, आप स्ट्रेस में घूमते रहेंगे, और इसके पास भी पहुंचना है और इसके पास भी पहुंचना है। मैं कई लोगों को बोलता हूं, भाई आज नहीं हो पाएगा, मैं कल आऊंगा, मैं तेरी वजह से अपनी शांति नहीं गवाऊंगा। मैं थोड़ा करूंगा, उसके साथ करूंगा। मुझे बहुत नहीं करना है, मैं थोड़ा करूंगा लेकिन मैं उसके साथ करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं उसकी शांति मेरी ताकत है। जब आप शांत रहते हो ना, आपकी बुद्धि भी काम करती है। कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है, जो शांत रहता है वो समझ से चलता है। आमीन। कितने लोगों ने समझी ये बात? अशांत कैसे होते हैं हम? जब हम उन चीजों को निहारते हैं जो हमारे पास नहीं है, और शांति तब मिलती है जब हम यीशु की ओर निहारते हैं, उसके वचन पर अपनी आशा लगाते हैं। दैट इज अ रीजन, यही एक कारण है आपको शांति मिलने का।